90s में बड़े कम एक्टर्स होते थे सुहेब और जी जी बिल्कुल। मैं कुछ देख रहा था जो मैं देख रहा था, क्या देख रहे थे? वो आगे आपको पता चलेगा कि मैं काम के लिए देख रहा था। अच्छा, तो 90s में बता रही थी कि ड्रामाज में एक्टर्स जो हैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्टेज ही थी, क्योंकि फैमिली से इजाज़तें नहीं मिलती थी कि भाई इसको करियर बनाना है तो फैमिली की जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा। लड़कों के लिए स्ट्रगल होता था, लड़कियों के लिए फिर ये होता था ईमान से हाय रिश्ते नहीं आएंगे, शादी कैसे होगी, अरे ये नहीं वो नहीं, बहुत ऐसे मसले मसाइल। ये होता था कि ड्रामा में काम और क्या काम करते हो जी, तो काम क्या करते हो ये बताओ। ड्रामा में तो काम क्या करते हैं तो ये बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह शोबिज़ इंडस्ट्री में अब बड़ा प्राइड के साथ फैमिलीज बताती हैं कि हमारा लड़का एक्टर है, हमारी बच्ची एक्टर है। बिलबोर्ड देखा था आपने, उसमें लगा हुआ हमारा लड़का, सब बड़े खुश होते हैं, सब बड़े खुश होते हैं क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त करियर भी है और ये कि आप इसमें अच्छे खासे फाइनेंशियली यू कैन डू एक्सट्रीमली वेल अगर आप मेहनत करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं और इतने नए नए शक्लें, नए नए बच्चे रोज देख रहे होते हैं। खुश ब्यूटी काफी है ना, इतने हैंडसम लड़के आ रहे हैं बैक टू बैक, ऐसा वरना कभी इंडस्ट्री में होता है, इंडियन में हमने देखा है इंडस्ट्री में एक आधा लड़का होता था, हालांकि इतने लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्शन हो रही है लेकिन नहीं निकलते थे हीरोज। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई इंडियन एक्टर मुझे लगता है फैक्ट्री से निकले हैं, हमारे बच्चे ना घर से निकल रहे हैं, तो इसलिए वो बड़े रियल लगते हैं कि इनके वो डांस के रोबोटिक मूव घर से निकल रहे, निकाले नहीं जा रहे, घर से निकल रहे हैं। जी जी, वो कुछ नहीं, वो हमारे ड्रामा और हमारे एक्टर्स के इसीलिए इतने शदाई हैं बिकॉज आवर एक्टर्स लुक रियल, पॉलिश्ड, सिंपल, रिलेटेबल। तो एक लड़का है जो बड़ा मशहूर हो रहा है भाई, कैसा ये इश्क है, उसमें क्या अदाकारी बेहतरीन, और इससे पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं लेकिन अभी नया ही है, करियर का आगाज ही है और बहुत ही वाइब्रेंट करियर इनका अभी तक नजर आ रहा है और आगे भी अच्छा होगा। हशाम खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हशाम, कैसे हैं? वेलकम टू राइज एंड शाइन। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी ऑन योर शो। हशाम, मुझे ये बताओ, थैंक यू, ये तुम अपनी उम्र से बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। किसी एक ड्रामे में देखते हैं लगता है तुम 30s में हो, फिर लगता है 20s में हो, आज टीनेजर लग रहे हो, ये क्या चक्कर है? यू लुक डिफरेंट इन एवरी प्रोजेक्ट। I mean, if this is coming from you, तो I'll just take it as a very big compliment के I think that is the goal के थोड़ा confused ही रखूं और हर कैरेक्टर के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें मतलब कि पूरा होता है। बट अगर आपने चीज़ नोट की है तो I think this is you know a big encouragement for। और हशाम, ये जॉ लाइन कहाँ से कैसे आई है यार, ये जरा बताओ मुझे। ये तो आई थिंक मेरी अम्मी से आपको बात करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ उनका ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, ये गोल मुंह भी हो सकता था फैट से भरा, तो मेहनत तो करते होगे ना, एक्सरसाइज के बाद ये उल्टा लटकता है, तो आपको पता है ये उसे तो कद बद नहीं पड़ता। नहीं एक्सरसाइज के बाद उल्टा लटकते लड़के वो तो तैयारी करते हैं शादी की। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीधा लटकना, उल्टा लटकना, हर किस्म की आपको पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। बट है हमारी इंडस्ट्री में, डू यू थिंक देयर इज अ प्रेशर ऑफ यू नो लुकिंग गुड, परफेक्ट, अपने क्या कहते हैं, आपके बाल ठीक हो, आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो, सही पोस्चर हो? मैम देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो डायरेक्टर्स हैं एंड मी वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्क, बट घर से मुझे एक्चुअली बहुत सुनने को मिलता है, स्पेशली माई मदर और माई पीपल आर वेरी क्लोज टू मी, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम ये हो गए हो, आई थिंक तुम्हें ये करना चाहिए। बट आई थिंक पीपल फ्रॉम आवर इंडस्ट्री एंड आवर डायरेक्टर्स दे आर मोर फोकस्ड ऑन द क्राफ्ट, द वर्क, if we're delivering what they want, so चलता रहता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा वेट हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, कम हो जाए तो वो ज़्यादा और अगर ही लगता है। एक ऐसा रोल ऑफर हो कि जिसमें 20 kg 25 kg वेट गेन करना, इसने लूज तो किया है मेरा ख्याल, तो कर लोगे वो या फिर नहीं, ये रिस्क नहीं लेना? मेरे लिए गेन करना बहुत मुश्किल है, लूज करना है इट्स फाइन। एंड यू लॉस्ट आल्सो, आई थिंक कहीं तुमने 15 kg, कभी तुमने कोई वेट लूज भी किया किसी प्रोजेक्ट के लिए? इसके लिए सबसे ज्यादा किए अभी जो मंटो में था मैं, व्हेन आई वाज प्लेइंग समवन बिगर देन माय एज, तो उसके लिए मैंने 5-6 किलो अपना बढ़ाया हुआ था। बढ़ाया था ना, हाँ, वो उसमें तो मुझे बड़े प्यारे लगे, इतने प्यारा भाई, और उसका मरना नहीं बनता था। थैंक यू सो मच। वैसे भी प्यारा है यार। अच्छा, तुम्हें तमाशा की ऑफर हुई है? मुझे लग रहा है शायद हुई थी। जी कुछ बात थी, बट आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई पैशन इज कम्प्लीटली एक्टिंग एंड अल्लाह का शुक्र है उसमें अब काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, सो
all my focuses है. तो अगर Not अभी- taking anything away from तमाशा. I mean, लेकिन अगर जो अभी people क्लिप्स love- तुम देख रहे हो उसको देखने के बाद तुमने शुक्र अदा किया कि तुमने तमाशा में नहीं थे, या तुमने कहा नहीं यार मुझे भी आना चाहिए था? सच सच नहीं, I बताओ। mean, to each their own, हर बंदे का अपना टेस्ट है. मुझे बस obviously अपना एक ये जोन पसंद है and I'm just loving. वैसे इसमें नहीं होता नहीं क्या नहीं, है? जवाब दो भाई, जवाब दो, अच्छा। आर यू ग्लैड नॉट टू बी पार्ट ऑफ तमाशा या यू आर रिग्रेटिंग इट? I think I am just glad to be where I am right now and जहाँ मैं हूँ, जो मेरी टीम है, जहाँ मुझे ये opportunity मिली to come as a romantic lead and it took me a while to reach where I am and now people like you are, नहीं, you know, वैसे noticing. अच्छा, हम and में से पता है encouraging. बहुत से लोग ये समझते हैं कि तमाशा जैसे जो शोज होते हैं उसमें वो लोग आते हैं जिन जो शायद अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनको एक जो इंडिया की चले बात करें, तमाशा छोड़ दिया, तो उनको एक बूस्ट चाहिए होता है. तुम क्या समझते हो, वाकई ऐसा है? I think देखिए आप लोग बेहतर जानते हैं, but what I think इसके शुरू में अगर आपको किसी किस्म की भी you know coverage मिल रही है and somehow you can showcase your talent through तमाशा, through short films, through even making something on your phone. अब तो YouTube का ज़माना है, you can put anything on the internet to you know showcase your talent. कि anyone, people in you know the higher offices, the producers, if they can just notice you. तो I think कोई तरीका भी आप आज़मा लें. Whichever suits you, your strengths, your weaknesses. अच्छा शाम, अपनी जर्नी भी बताओ शोबिस में, हाउ डिड इट हैपन? खुद इंटरेस्टेड थे या किसी ने डिस्कवर किया अचानक? मैम एक्चुअली I'm from लाहौर एंड मुझे शुरू में आना था कराची, तो बट माय फैमिली वे फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, दे वर लाइक कि नहीं आपको पहले जाके अपनी एक कन्वेंशनल डिग्री करनी होगी. सो आई वेंट टू वॉरिक बिजनेस स्कूल. मैं फास्ट पेस पे जाता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग के पास टाइम भी कम होगा. सो आई कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी इन वॉरिक. आई केम बैक टू लाहौर एंड आई डिसाइडेड टू पैक माय बैग्स एंड आई केम टू कराची. और होता है ना, वहाँ से मूवी कर लिया जी? तुमने, मतलब मूवी जी, कर मैंने लिया move और कर लिया, इस जी। इस फील्ड के लिए किया कि जाके जी, जी, ट्राई बिल्कुल। करना है? जी जी तो जी बड़ा बिल्कुल, बोल्ड मूव है बिल्कुल. भाई शाम, ये तो बहुत बोल्ड मूव है भाई. लेकिन मैम टू बी ऑनेस्ट, I'll be very honest, I had my uncle's flat. मेरे पास खाना पीना सिक्योरिटी, मतलब कि आई नो पीपल जो असल में स्ट्रगल करें. फॉर मी इट वाज़न्ट अ स्ट्रगल इन द सेंस के आई वाज लिविंग वेरी कंफर्टेबली एंड परस्यूइंग समथिंग व्हिच आई लव्ड. सो मैं यही पूछने वाला था शाम, के इतना तुमने स्टेक पे लगा दिया तो इसका मतलब नहीं तुम्हारे पास पीछे इतना था कि यार जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक के व्हाट आई रियलाइज्ड इज के आई एम श्योर मुझसे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग शायद यू नो इसीलिए दे कांट सरवाइव, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली आपको इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल. हाँ, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं. शाम मुझे बताओ, ठीक है तुम लड़का लाहौर से आ गया कराची, ठीक है ना, अभी काम नहीं उसके पास, फिर काम कैसे मिला? देखिए मैम, हमारा यहाँ कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहाँ से पता चलता था कि यहाँ ऑडिशन दो, यहाँ ऑडिशन दो. आई गेव 100+ ऑडिशंस, उसमें से 2-3 काम मिले, कुछ एड्स किए एंड देन इट वाज मिस्टर असद कुरैशी जिन्होंने मुझे पहले जो 7 Skies से, ही गेव मी अ पार्ट इन अ टेलीफिल्म. तो वहाँ से जर्नी टेलीफिल्म से स्टार्ट होते 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 आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई मेट मिस्टर नदीम बेग रैंडमली एट सम पॉइंट सोशली. उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया एंड बिफोर आई कुड इवन गैदर व्हाट वाज हैपनिंग ही गेव मी अ पार्ट इन मैं मंटो नहीं. एंड जब मैंने वो मैं मंटो, उस पर काम मेरा 10-12 दिन का था, बट ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला, स्पेशली व्हेन द कैरेक्टर sacrifices his life for his brother. तो उसके बाद then a lot of offers start pouring in and alhamdulillah right now I'm doing a romantic lead इसमें जियो के साथ and I'm also doing a lead with ARY जिसमें I'm playing a villain. अच्छा, लेकिन And, एक और चीज अब एक तो ऑडिशन के अलावा मुझे बताओ, ये सोशलाइज करना जरूरी है? मतलब गेट टुगेदर्स में जाते थे, कहीं पता चला कि यार चलो पहुंच गए यार, चले जाते हैं ना, हम भी चले जाते हैं. जी शुरू में ऐसे ये है, लिफ्ट नहीं कराई जा रही. सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा एक्टिव रखना, क्या करना पड़ता है जरा? मैम आई थिंक सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी बैड एट इट. आप लोग अगर मेरा पेज भी देखें, मुझे तो हर वक्त डांट पड़ती रहती है क्योंकि मुझसे होता पढ़नी भी नहीं चाहिए. है. बिल्कुल पढ़नी चाहिए, रोज पढ़ती है. एंड बट सोशली मुझे ये था कि आई वाज गिविंग ऑडिशंस एंड जहाँ भी मैं सोशली अगर कहीं लोग मिल रहे हैं, कोई डिनर्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, आई वुड गो देयर और एंड आई वुड जस्ट कॉन्फिडेंटली गो एंड यू नो chat to the person. I never knew Nadeem Beg. He was standing right in front of me
एंड मुझे था कि आज अगर ये मुझे मौका मिला है तो आई डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर ऑन कि मैं गया नहीं और मैंने बात नहीं की है। नहीं तो खुद सलाम करते थे जाके, क्योंकि देखे ना हेजिटेशन बहुत से लोगों को, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक ठाक, ये होता है। एब्सोल्युटली उनको कहता था आई एम नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम, ऑब्वियसली वी आर एट अ गेट टुगेदर, आप भी काम की बात नहीं करना चाहते, बट आई वुड जस्ट लव टू कम एंड मीट यू एट योर ऑफिस व्हेनेवर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू। सो ही गिव मी अ टाइम कि आप 15-16 दिन बाद आए, जो कि मुझे लगा कि यार ये तो एक पोलाइट वे ऑफ टेलिंग यू कि अभी मतलब कि साइड पे करने के लिए, बट मैंने जब 15 दिन बाद उनको कॉल की, सो ही एक्चुअली कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस एंड उसके एक हफ्ते बाद आई वाज ऑन द सेट ऑफ मेमेंटो नहीं हूँ, सो दैट वाज जस्ट लाइक मतलब कि तुम मुझसे ड्रीम कम ट्रू। तो पहचाने नहीं जा रहे, तुम देखो स्पेनिश फिल्म के हीरो लग रहे हो, मतलब माशाल्लाह इतने प्यारे। और वैसे हमारे ना एंटोनियो बंडेरास फैक्ट है, एंटोनियो and you बंडेरास know you look different than other actors। हमारे बहुत सारे एक्टर्स की ना एक जैसी शक्लें होगी हैं, लाइट सी वो एक बियर्ड होती है सबकी, और एक वो लुक है, और तुम्हारा ये क्लीन शेव लुक, हालांकि मंटो में तुम्हारी वैसी लुक थी, ये लुक उसमें दाढ़ी प्रॉपर जी है ना, उसमें तो था। इसमें अब जो क्लीन शेव मैं बड़े कम देखती हूँ, सिर्फ दानियल जफरी बेचारा मेरे ख्याल है वो इतना प्यारा लगता है। जी एंड यू सो ये किसी प्रोजेक्ट के लिए लुक है, या मुझे तो लगता है कि अगर क्लीन शेव होंगे तो फाइन हो जाएगा, हैं? बुनीतो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बस अच्छा, अब ये उसमें अभी क्या है, project अब्बा के भी लिए- वैसे लग रहे हैं, 3 बेटे वो भी हाँ। एक जैसे हैं जी, चाचा मामू आए वो भी वही, आप बताएं कि कोई डिफरेंट नहीं है। इवन बॉडी लैंग्वेज भी वही है, जैसे अब्बा चल के आ रहा है वैसे बेटा चल के आ रहा आकड़ के। तो ये तुमने कैसे चेंज किया? ये तो बहुत बोल्ड मूव था ये क्लीन शेव लुक। जी बस ऐसे ही ये कुछ यही थॉट थी कि टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जिस तरह अगर आपने नोट कर लिया तो दैट मींस कि फिर ऑब्वियसली द इंडस्ट्री हैज नोटेड दिस के मुझे भी था कि हर चैनल आप स्विच करें, सो वी वर ऑल लुकिंग द सेम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम पुटिंग माई सेल्फ विद एवरीवन, कि हम सब बिल्कुल एक जैसे लगना शुरू हो गए थे। अच्छा, हम लाहौर में कितने लड़कियों को इंतजार करता छोड़ के आए हो तुम? ये इसका फेवरेट सब्जेक्ट है सुहेब का। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है टू वंडरफुल वुमन, माशाल्लाह सबकी शादी हो गई। जी, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पीली मैरिड, और कुछ ज्यादा भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो शो देखेंगी तो वो खुश भी होंगी। कब हुई है? लगता है अभी हुई है, शादी नहीं है? जी इट्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने क्या 1.5 हफ्ता हुआ है? नहीं, it's been more than a couple of years, Couple but we of knew years. each other for a long time, तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। फील्ड से ही है या फिर कहाँ से? वो लाहौर में ही, लाहौर से ही? जी लाहौर से। वी वर इन द सेम स्कूल, बट ऑब्वियसली हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट मोहब्बत प्यार बाद में हुआ, बट एक दूसरे को जानते बहुत पहले से थे। तो अच्छा, अच्छा, लोग इन लोग ऐसी ये नहीं कहानी- कहते इनबॉक्स में कि शाम इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, क्या थी इतनी जल्दी? मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बस ऐसे ही कुछ सुनने को मिलते मुझे था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं काम पे ज्यादा फोकस्ड हो गया। तुम्हें मुझे लड़कियों ने ये- क्या कॉम्प्लीमेंट दिया सबसे? तुम्हारी स्माइल अच्छी है, क्या है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट? अभी मतलब मुख्तलिफ मिलते हैं, खाली कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं मिलते, बड़ा बुरा भला सुनने को भी मिलता है, बट इट्स मिक्स्ड। तो कॉम्प्लीमेंट को ज्यादा सर पे नहीं लेता, बुराई को ज्यादा दिल पे नहीं लेता, चलता रहता है।